नमस्कार बच्चों, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों के बीच एक नए अध्याय हिंदी साहित्य के एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इस अध्याय का नाम है मुश्किल से छूटी बुरी आदतें। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस कहानी का वर्णन जानेंगे, मतलब इस कहानी में कहा क्या गया है यह इसके बारे में सीखेंगे। पाठ संख्या 11 और पाठ का शीर्षक है मुश्किल से छूटी बुरी आदतें। मुश्किल से छूटी बुरी आदतें। बुरी आदतें, यह कहानी जो है, कहानी नहीं है, एक लेख है कि हर इंसान के जीवन में, पहले इस कहानी को वर्णन करने से पहले कुछ समझाते हैं। इससे में यह होता है कि हर इंसान में कुछ न कुछ बुरी आदतें होती है, लेकिन बुरी आदतों को अपनाने पहले तो बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। अगर हम उसको किसी कारण से अगर वो आदत लग जाए तो हमें उसे जल्द से जल्द छोड़ने का प्रयास करना चाहिए और छोड़ देना ही चाहिए, नहीं तो वो हमारे जीवन में कई मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो यही है ये मुश्किल से छूटी बुरी आदतें में। इस शीर्षक में कहा गया कि एक अमीर आदमी था और वह अमीर आदमी अपने बेटे की बुरी आदतों से जो है काफी परेशान था। उसे बुरी आदत थी और बार बार पिता के बोलने पर भी कि यह बुरी आदतें छोड़ दो, बार बार वह उसका बेटा, अमीर आदमी का बेटा क्या जवाब देता था कि एक ही जवाब देता था बार बार कि ठीक है मैं इसे छोड़ दूंगा, अभी तो धीरे धीरे ये छूटेगा, ये क्या होगा, मैं इसे धीरे धीरे छोड़ दूंगा। लेकिन वह जो है अपनी गलत आदतों को, बुरी आदतों को वह छोड़ नहीं रहा था, छोड़ने का प्रयास कर ही नहीं रहा था। इसलिए वह अमीर आदमी अपने बेटे की बुरी आदत से क्या था, परेशान था, क्योंकि बोलने के बावजूद भी वह नहीं मान रहा था अपनी आदतों को। ये बुरी आदत जो भी था उसका बुरा आदत वह छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा था। तो उसी गांव में एक महात्मा जी आए, पूरे एकदम ज्ञानी प्रकांड विद्वान पहुंचे हुए आए। सभी लोग उनके पास अपनी समस्या का समाधान लेकर गए। ये भी एक ये जो अमीर आदमी था जो अपने बेटे की बुरी आदतों से परेशान था, वह भी गया और महात्मा जी को अपने बेटे की बुरी आदत के बारे में सारी बात बताई। महात्मा जी ऐसा ऐसा बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो है बोलता है कि धीरे धीरे छूटेगा, ये तो नहीं है, धीरे धीरे छूट जाएगी, लेकिन वह छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। तब महात्मा जी ने उस अमीर आदमी को बोला कि ठीक है, आप अपने बेटे को बगीचे में लेकर आइएगा। तो बगीचे में आए लेकर, दूसरा दिन क्या हुआ, वह अमीर आदमी अपने बेटे को उस महात्मा जी के पास लेके गया। महात्मा जी जो है उस अमीर आदमी के बेटे से मिले और दोनों बगीचे में चलने लगे। चलते चलते दोनों बात करने लगे। महात्मा जी ने उस अमीर आदमी के बेटे को बोला और चलते चलते रास्ते में से एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया और महात्मा जी ने उससे बोला क्या तुम इस पौधे को, जो छोटा पौधा है, इसे तुम उखाड़ सकते हो? तो वह जो है, वह बेटा बोला, मतलब वह अमीर आदमी का बेटा बोला हाँ ठीक है, क्यों नहीं, इसमें क्या बात है, उखाड़ दी। तो उसने आसानी से उस पौधे को, वो जो छोटा सा पौधा, नन्हा पौधा था, उसको आसानी से उखाड़ दिया। फिर कुछ दूर चलने लगा, फिर कुछ दूर दोनों चलने लगे, अमीर आदमी का बेटा और महात्मा जी। वो बोले कि फिर चलते चलते रास्ते में उससे थोड़ा सा बड़ा मैंने एवरेज साइज का या मीडियम साइज का एक पेड़ मिला। तो उससे बोला कि फिर क्या तुम इसे उखाड़ सकते हो? तो फिर उसने बोला कि हाँ उखाड़ सकते हैं, लेकिन उसने फिर दूसरे मध्यम साइज का जो पौधा था, मध्यम आकार का पौधा,
उसे उखाड़ा, लेकिन जब उसने उस पौधे को उखाड़ा तो उससे पहले वाले पौधे को उखाड़ने में जितनी मेहनत लगी थी उससे दुगना मेहनत उसे लग गया। उससे दूसरे वाले पौधे को उखाड़ने के उसने प्रयास करके दूसरे भी पौधे को आसानी से क्या किया, उसने उखाड़ लिया। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगा, ये भी हो गया। फिर दोनों चलने लगे आगे, फिर आगे बढ़ने लगे, बढ़ते 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 उसे जो है एक पेड़ नीम का पेड़ दिखाई दिया। उसने नीम के पेड़ के पास उस महात्मा ने उस बच्चे को ले गया, उस बेटे को ले गया, अमीर आदमी के बेटे को, बोले क्या तुम इस पेड़ को, इस नीम के पेड़ को खाड़ सकते हो? उसने पहले तो उसने पसंद से पेड़ को देखा, फिर पेड़ के जड़ को देखा, फिर उसने खूब जोर लगाया, खूब प्रयास किया, लेकिन वह जो है नीम का पेड़ को हिला तक नहीं सका, उखाड़ना तो दूर, हिला तक नहीं सका। और उसने बोला, उसने क्या बोला, उसने बोला कि महात्मा जी को बोला कि महाराज यह पेड़ जो है मुझसे नहीं उखड़ेगा, मैंने पूरा प्रयास किया लेकिन मैं इस पेड़ को क्या कर सका, नहीं उखाड़ सका। तो महात्मा जी ने उससे तुरंत ही बात बताई, याद कराई कि बस ठीक इसी तरह ही बुरी आदतें जो है इस पुराने पेड़ की तरह ही समझ लो, क्योंकि तुम्हें जो बुरी आदतें हैं, अगर कोई भी बुरी आदत हमको नया नया लगता है तो हम उसके तुरंत ही, अगर नया लगता है तो तुरंत हम उसको छोड़ना चाहें तो आसानी से छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे वो बुरी आदतें अगर हम लोगों के जीवन में एक स्थायी रूप से प्रवेश कर जाता है और हम लोग उसका आदी हो जाते हैं तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। लाख यत्न करने के बाद भी जो है उसे छोड़ना कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल से छूटता है। इसलिए कहा गया कि कोई भी बुरी आदतों को जो है नहीं अपनाना चाहिए। अगर बुरी आदतें लगी हैं तो प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक इनिशियल पीरियड में ही जो है, इनिशियल पीरियड में ही हम जो है उसे छोड़ने का प्रयास करें और करना चाहिए। तो उसे इसकी बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, कोई भी बुरी आदत हम लोगों को नहीं अपनाना चाहिए। अगर लग गया है उसे जल्दी से छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इस कहानी का यही मतलब है, उद्देश्य है। फिर आगे जो है हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से आगे भी कुछ और सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।